नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हिमांशु नेगी। उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ जहरीली हवा का कहर अब देखने को मिलने लगा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ठंड के साथ हवा जहरीली हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के दोनों संभागों में आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया गया, लेकिन सुबह और शाम के समय कहीं कहीं छिछला से मध्य कोहरा परेशान कर सकता है। इस दौरान देर रात और सुबह के समय कहीं कहीं शीतलहर चलने की चेतावनी भी दी गई है। अगले 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आएगी। यूपी में आज आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, चित्रकूट, कौसाम्बी और प्रयागराज में शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है। अगले 1 हफ्ते प्रदेश में मौसम शुष्क ही रहेगा। बीते 24 घंटे में कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा। यहां न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, जबकि इटावा, बाराबंकी, मेरठ और फुर्सतगंज में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। तो लगातार ठंड बढ़ रही है, शीतलहर का दौर चल रहा है, लगातार पारा अब लुढ़कने लगा है। अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसी के साथ प्रदूषण अपने चरम पर है। AQI 400 के पार दर्ज किया जा रहा है और लगातार ठंड का असर अब बढ़ने लगा है। तमाम अब तस्वीरें ठंड से जुड़ी हुई नजर आ रही हैं। हर तरफ कोहरा नजर आ रहा है, धुंध नजर आ रही है। लगातार पारा लुढ़क रहा है। ठिठुरन के बीच सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। एक तरफ अब ठंड बढ़ रही है और दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। दीपावली के बाद से ही लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। वहीं नवंबर के शुरुआत से ही अब ठंड धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचने के लिए तैयार है और जैसे जैसे महीना आगे बढ़ रहा है, ठंड का सितम भी आगे बढ़ रहा है। हवा भी जहरीली होती नजर आ रही है। बारिश, शीतलहर का अलर्ट भी जारी है। ठिठुरन के बीच सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। यूपी में ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार जनता झेलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। कपकपाती ठंड अब लोगों के लिए आलाप राहत बनकर सामने आ रहा है। आलाप से हुए लोग नजर आ रहे हैं। लगातार ठंड के चलते अब लोग कई परेशान भी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ जो किसान हैं उनके लिए ठंड फायदेमंद भी साबित हो रही है। नोएडा, गाजियाबाद में जहरीली हवा अब लोगों के लिए सबब बनी हुई है। लगातार AQI 400 के पार यहां दर्ज किया जा रहा है। बेहद खराब श्रेणी में गुणवत्ता है। एक तरफ प्रदूषण के चलते धुंध छाई हुई सड़कों पर नजर आती है और जैसे जैसे अब सर्दियां बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं कोहरा भी अब बढ़ेगा, जिससे यातायात प्रभावित होगा, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इस कोहरे के चलते, इस धुंध के चलते ट्रेनों यातायात पर भी असर पड़ेगा। ट्रेनों पर असर पड़ेगा, गाड़ियों पर असर पड़ेगा, ट्रैफिक व्यवस्था पर असर पड़ेगा। लगातार प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है। अलाव का इंतजाम किया जा रहा है नेशनल हाईवेज पर। इसी के साथ रैन बसेरे का इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। हर साल ऐसे तमाम इंतजाम प्रशासन करती है जिससे जनता को राहत मिले और इस बार अब ठंड जैसे जैसे बढ़ने लगी है, बैठकें भी प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। अहम निर्णय इन बैठकों में लिए जा रहे हैं और इन बैठकों में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसके हिसाब से अब लोगों को राहत भी मिल रही है। तो प्रदूषण और ठंड दोनों ही अब जनता के लिए मुसीबत बनती जा रही है, मुसीबत का सबब बना हुआ है। प्रदूषण में जहां सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, वहीं ठंड के चलते ठिठुरन का एहसास अब लोग करने लगे हैं। सर्दियों के कपड़े निकल चुके हैं, गर्म कपड़े निकल चुके हैं और स्वेटर पहनते हुए लोग नजर आ रहे हैं। एक तरफ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में इन हवाओं का असर दिख रहा है, क्योंकि जब जब पहाड़ों में बर्फबारी होती है तो जो ठंडी हवाएं होती हैं, जो शीतलहर होती हैं, वो मैदानी इलाकों पर अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं और पहाड़ी इलाकों में अब बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है और इसी का असर है कि अब मैदानी इलाकों में शीतलहर यहाँ पर चलने लगी है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में ठंड और प्रदूषण ने अब जनता पर दोहरी मार यहाँ पर डालते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ ठंड है, दूसरी तरफ प्रदूषण है और
सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, ठिठुरन का एहसास हो रहा है, सड़कों में धुंध नजर आ रही है। ट्रैफिक व्यवस्था पर भी खासा असर पड़ा है क्योंकि गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है इस कोहरे के चलते, इस धुंध के चलते। और वहीं प्रशासन की तरफ से भी जनता से अपील की जा रही है कि आप अलर्ट रहें, जागरूक रहें और जितना हो सके इस प्रदूषण में उतना कम घर से बाहर निकलें। अति आवश्यक जब काम हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि एक तरफ प्रदूषण है, हमारी हेल्थ के लिए बेहद खराब है, स्वास्थ्य के लिए बेहद खराब है। और ऐसे में अस्पतालों में की तरफ से, नगर निगम की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, तमाम अलर्ट जारी किए गए हैं। लगातार इसका सितम बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिसंबर का वक्त नजदीक आ रहा है, ठंड भी वैसे वैसे उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है। पारा इतनी तेजी से लुढ़क रहा है। तो लगातार ठंड का कहर बढ़ रहा है। हमारे साथ प्रतापगढ़ से हमारे सहयोगी शिव प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। शिव, देखिए लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, दूसरी तरफ प्रदूषण की मार भी जनता झेल रही है। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, प्रतापगढ़ में इस वक्त स्थिति कैसी है, वहां पर प्रदूषण का स्तर क्या है और ठंड, वहां पर तापमान कितना दर्ज किया गया है? देखिए, प्रतापगढ़ में अब ठंड दिखने लगी है। लोग रात में रजाई का इस्तेमाल करते हैं। जो फैन चलाते थे वो तकरीबन बंद हो चुके हैं, कूलर पहले ही बंद कर चुके थे और गर्म कपड़े निकल चुके हैं। लोग ऊनी कपड़े प्रयोग करने लगे। मार्केट में भी ऊनी कपड़ों की दुकानें सजी हुई हैं और जो गर्मी के कपड़े होते हैं वो मार्केट से अब गायब हो गए। शॉपिंग हॉल में भी इस तरह से जो ठंड के कपड़े हैं वही दिखते हैं। तो ठंड अब बढ़ रही है और ये लगातार बढ़ती जाएगी। अगर कोहरे की बात करें तो प्रतापगढ़ में अभी थोड़ा सा मॉर्निंग में, बिल्कुल मॉर्निंग में थोड़ा बहुत शीत का प्रकोप देखने को मिलता है। उस तरह से कोहरा नहीं है, लेकिन ठंड बढ़ रही है। प्रदूषण के मामले में प्रतापगढ़ के डीएम शिवसहाय अवस्थी ने तमाम कार्रवाइयां की हैं। लोग पराली जला देते हैं। धान की कटाई करते वक्त जो मशीनें होती हैं, उससे कटाई करते वक्त जो उनका पुआल छूट जाता है उसमें उसको वही खेत में जला देते हैं। तो इसके लिए पराली जलाने के लिए प्रशासन ने सख्त नियम बनाए हैं। डीएम शिवसहाय अवस्थी ने 2 कटिंग मशीन को भी जब्त कर लिया है, जो धान काटने वाली मशीनें होती हैं। उसके अलावा सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि इस तरह से जो पराली जलाते हैं खेतों में और ये जो मशीनें धान पराली छोड़ देती है उसके बाद जलाते हैं, इन पे कार्रवाई की जाएगी। 15,000 रुपए के जुर्माने कई किसानों पर किए गए हैं और सभी एसडीएम लगातार इसके लिए थाने स्तर से भी ये कार्रवाइयां की जा रही हैं और उनके खिलाफ मुकदमे की और जुर्माने की दोनों कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो प्रतापगढ़ में प्रदूषण का हालांकि उतना असर नहीं दिखता क्योंकि यहाँ कोई फैक्ट्री, यहाँ कोई इस तरह से चीजें नहीं, लेकिन पराली जलाकर लोग प्रदूषण में तमाम जहर घोलते हैं। उसके लिए प्रशासन ने एक सख्त कदम उठाए हैं। प्रतापगढ़ में अब ठंड की बात किया जाए तो सड़कों पर भी देखिए अभी 9:30 के करीब बज रहे हैं, अधिक बजने वाले हैं, लेकिन अभी जो चाय पान की दुकानें होती है वो ठीक से नहीं खुलती है, जबकि गर्मी में सुबह 6 बजे से ही खुल जाती है। तो ठंड का असर शुरू हो गया है और निश्चित रूप से अब ये ठंड बढ़ती जाएगी और दिसंबर जनवरी में प्रचंड ठंड प्रतापगढ़ में रहती है। जी शिव, देखिए जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, ठंड का प्रकोप बढ़ता है और शुरुआती दौर में ऐसा देखा जाता है कि बीमार लोग होने लगते हैं, सर्दी बुखार की शिकायतें मिलने लगती हैं। ऐसे में और उसी के साथ जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो मरीजों को काफी तकलीफें होती हैं और ओपीडी में खासकर मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम अस्पतालों में किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। जिस तरह से मौसम का बदलाव होता है तो इसका असर होता है। प्रतापगढ़ और आसपास के जिलों में जब डॉक्टर से हमने बात किया था, इंडिया न्यूज ने इस खबर को बताया भी था कि कैसे संक्रामक जो वायरल फैल रहे हैं, गले पर असर पड़ रहा है उनका। यानी लोगों का गला, जब गले पर अटैक कर रही है बीमारियां और मौसम चेंज हो रहा है तो उनका गला 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन इस तरह से उनके गले बन जाते हैं, आवाज नहीं निकलती ठीक से, तो उस पे इंस्पेक्शन आ रहा है। इसका इस बार जो इंस्पेक्शन आ रहा है, जैसा कि स्पेशलिस्ट बताते हैं, वो गले पर अटैक कर रहा है। हर बार बुखार होते थे, इस तरह से होते थे, लेकिन यहाँ बुखार कम हो रहे हैं। यहाँ जो अस्पतालों में मरीज आ रहे हैं उसमें 80% ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज पर असर पड़ रहा है। वो गले, सीधा इंस्पेक्शन है। डॉक्टरों ने इसके लिए सलाह दिया है कि वो गर्म पानी का प्रयोग करें और गले को इस तरह से गर्म कपड़े का भी प्रयोग करें और साथ ही गर्म चीजों का सेवन करें, जैसे जो भी काढ़े आदि का भी उपयोग करें और तमाम दवाइयां अस्पताल में अभी
जब जाने पर मिलता है कि ज्यादातर लोग गले के इन्फेक्शन से ही परेशान हो रहे हैं। और जी। अस्पतालों में वाकई जो वायरल होते हैं, जो मौसम बदलते हैं, उसका फर्क पड़ता है और फर्क पड़ा भी है। प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में लंबी लाइनें लगती, पहले एक लाइन लगती थी, दो लाइनें लगती हैं पर्चा बनवाने के लिए काउंटर पर, और इस तरह से सीएससी और पीएससी पर ये लाइनें भी बढ़ रही हैं। लेकिन प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है ऐसी चीजों के लिए। सीएमओ ने भी अलर्ट किया है कि यदि कोई इस तरह से पेशेंट आते हैं, खास करके अब ठंड में पेशेंट बढ़ेंगे, ठंडी के मरीज बढ़ते हैं, जो ठंड के शिकार हो जाते हैं, बाइक से चलते रहते हैं, उनको ठंड लग जाती है अचानक। कभी कभी तो ऐसे होता है कि बाइक से चलते हैं, उसके बाद अचानक उनको ठंड लगी, और वही कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है तो दम तोड़ देते हैं। तो इसके लिए भी प्रशासन अलर्ट है कि इस तरह से घटनाएं ना हो और इस तरह से बिल्कुल लोगों की शिव, मौत ना देखिए हो। अब लगातार ऐसी घटनाओं से बचने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद है और लगातार तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार अब ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और यूपी में अब ठंड प्रचंड रूप से दस्तक दे रही है। हवाएं जहरीली हो गई हैं, डबल अटैक यहाँ पर जनता को झेलनी पड़ रही है। एक तरफ प्रदूषण है और एक तरफ ठंड है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मैनपुरी, इटावा में शीतलहर का अलर्ट है। आगरा, फिरोजाबाद में अलर्ट जारी किया गया है। कन्नौज, औरैया में अलर्ट जारी किया गया है। मैनपुरी, इटावा में शीतलहर की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर में भी अलर्ट है। कन्नौज में अलर्ट जारी किया है। ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार इस वक्त जनता झेल रही है। डबल अटैक यहाँ पर जनता को झेलना पड़ रहा है। नोएडा, गाजियाबाद में जहरीली हवा से लोग परेशान हैं। 400 के पार AQI दर्ज किया जा रहा है और इसी के साथ तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुमन पांडे जुड़ चुके हैं। अंशुमन, देखिए दोहरी मार जब जनता झेल रही है, एक तरफ प्रदूषण, दूसरी तरफ ठंड, वहां क्या स्थिति बनी हुई है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें कि ठंड का कहर अब शुरू हो गया है और सुबह और शाम में लोगों को गर्म कपड़े इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। सुबह, शाम और रात में लोग घरों में कंबल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और लोग जो है इससे बचने के लिए तमाम जो सतर्कता है वो अपना रहे हैं। साथ ही प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो लोग घर के बाहर रह रहे हैं या जो लोग बेघर हैं, सड़कों के किनारे या कहीं ऐसे जगहों पे आश्रय जिनका होता है, जिनको छत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए अभी प्रशासन में कोई ऐसा पहल होते दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं अलाव की व्यवस्था या जो शेल्टर होम है रुकने के लिए, अभी उनकी व्यवस्था करते हुए प्रशासन नहीं दिख रहा। जी, इसी के साथ अंशुमन, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा आपने बताया कि अभी प्रशासन की तरफ से अलाव का व्यवस्था करते हुए नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कोहरा देखने को मिल रहा है, इसी के साथ प्रदूषण के चलते धुंध भी देखने को मिलती है। ट्रैफिक व्यवस्था में ऐसे में क्या व्यवस्थाएं बदली गई हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि सुबह का जो समय है, सुबह लगभग 8 बजे तक कोहरे की घनी चादर जो है देखने को मिल रही है और कोहरे की जो घनी चादर है उसके वजह से रफ्तारी पर भी काफी असर पड़ रहा है। हालांकि जगह जगह बैरिकेडिंग किया गया है और जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें थोड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है। जगह जगह टिकट जो है वो बढ़ाए गए हैं कि ताकि जो गाड़ियां हैं वो ज्यादा स्पीड न चलें और उनको कहीं अगर कोई व्यक्ति ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो उसके लिए जो है चालान या जो मौके पे पुलिस हो उनको रोक करके उनका चालान करें या उनको समझाने की कोशिश करें। ये सब पुलिस प्रशासन की तरफ से, TI की तरफ से ये व्यवस्थाएं दिख रही हैं। लेकिन अगर अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में भी अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है कि जो मरीजों के तीमारदार हैं उनके लिए कोई अलाव की व्यवस्था या उनके लिए अन्य कोई व्यवस्था दिखे। इस तरह से न तो जिला अस्पताल की तरफ से कोई प्रबंधन दिख रहा है, ना ही प्रशासन की तरफ से अभी कोई प्रबंधन दिख रहा है। और बात अगर पोल्यूशन की करें तो सिंगरौली और सोनभद्र का एरिया हाईली पोल्यूटेड एरिया के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर की खदानें हैं, क्रशर प्लांट हैं और कोयले की खदानें हैं। तो जो कोयले का परिवहन होता है या जो बड़ी कंपनियों से निकलने वाली राख होती है उनका परिवहन होता है, तो इससे सड़कें काफी प्रभावित होती हैं। ये राख, बारीक राख जो है वो गाड़ियों के आने जाने के साथ तेजी से उड़ता है और ये पूरे दिन जो है
एक तरह से कह लीजिए कि लोगों के सांस लेने में भी तकलीफ को पैदा करता है। तो निश्चित रूप से जो कोहरा है और जो ये ठंड है, एक समस्या ये भी धीरे धीरे दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ से प्रदूषण भी अपनी स्थिति पर पूरी तरह से पांव फैलाते हुए है। तो निश्चित रूप से जो भी ऑक्सीजन है उसके ऊपर दोहरा मार दिखाई दे रहा है। अंशुमन, देखिए लगातार जैसा आपने बताया कि कोहरा भी बढ़ रहा है और सुबह के वक्त में खासकर कोहरा ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या इस कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से रफ्तार में ब्रेक लगा है, गाड़ियां अब सड़कों पर कम दिखती हों? जी बिल्कुल, देखिए जो सुबह 4 बजे से लेकर के और 8 बजे का समय है, यह कोहरे की चादर बिल्कुल घनी चादर दिखाई दे रही है और उसके वजह से जो गाड़ियों की रफ्तानी है वो भी धीमी हुई है। और ऐसे समयों में बहुत से गाड़ी चालक जो है, जो लंबी दूरी के वाहन चालक है, वो बचने का प्रयास करते हैं और वो प्रयास करते हैं कि इस समय को वो कहीं रुक करके काटें, इतने समय में वो आराम भी कर लें और जब धुंध खुले तो वो आगे बढ़े। तो निश्चित रूप से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तानी धीमी हुई है, गाड़ियों की संख्या में कमी होती है ऐसे टाइम में। हालांकि सुबह 8 बजे के बाद धूप निकलती है, अच्छी धूप निकल जा रही है, जिसके वजह से लोगों को काफी राहत महसूस हो रहा है। और उसके बाद फिर जो परिवहन है, गाड़ियों की जो आवाजाही है, वो फिर अपने जो उनकी स्थिति है वो फिर सामान्य हो जाती है। जी अंशुमन, अगर हम बाजारों की बात करें, देखिए मौसम बदल रहा है, बाजार भी अब गुलजार हो गए होंगे, सर्दियों के कपड़े बाजार में आ गए होंगे और इसी के साथ जो लोग होंगे उनकी संख्या इस वक्त बाजारों में कैसी देखने को मिल रही है? बाजारों में क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो या फिर दुकानदार हों या फिर जो कमेटियां वहां पर होती हैं उनकी तरफ से की जा रही हों? जी बिल्कुल, बता दें कि देखिए सर्दी का मौसम आते ही जो बाजार हैं वो तमाम तरह के सेल और लोक लुभावने अपने तरीके निकालते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपने तरफ आकर्षित कर ले। और लोगों की मजबूरी भी होती है कि ऐसे मौसम में वो अपने लिए जल्द से जल्द कपड़े, गर्म कपड़ों का इंतजाम करें। तो निश्चित रूप से बाजारों में भीड़, खरीदारी के लिए भीड़ बढ़ जाती है और वो स्थिति यहाँ भी देखने को मिल रही है। और बात जहाँ तक पुलिस की है, तो बहरहाल इसके लिए पुलिस की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है और हमें लगता है कि पुलिस की ऐसी कोई व्यवस्था की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो जगह जगह पिकेट है वहां पर पुलिस लग रही है, जो ट्रैफिक के लिए जगह बनाए गए हैं पिकेट, वहां पे पुलिस है। तो बाकी कहा जाए तो ये मौसम के आते ही बाजारों में भीड़ दिख रही है, खरीदारी बढ़ी है, गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लोग निकल रहे हैं और दुकानों पर भी उनकी काफी संख्या देखने को मिल रही है। जी, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए अंशुमन आपका शुक्रिया। तो लगातार अब ठंड का दौर जारी है और ठंड शुरू हो चुकी है, कई राज्यों में अलर्ट है, इसी के साथ पहाड़ों से लेकर मैदान तक अब ठंड बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, उसका असर अब मैदानी इलाकों में खासकर देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। नोएडा, गाजियाबाद में जहां प्रदूषण है का अलर्ट जारी है, 400 के पार AQI यहां दर्ज किया गया है। इसी के साथ अब तापमान में गिरावट भी लगातार दर्ज की जा रही। कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। आगरा, फिरोजाबाद में अलर्ट है, कन्नौज, औरिया में भी अलर्ट जारी है। मैनपुरी, इटावा में शीतलहर की चेतावनी दी गई है। चित्रकूट, कौसाम्बी में भी शीतलहर की चेतावनी है। कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर में अलर्ट जारी है। उसी के साथ ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ठिठुरने के लिए लोग मजबूर हैं, क्योंकि पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। चाय की ठेलियों पर लोग नजर आ रहे हैं, अलाव का सहारा लेते हुए ठंड से बचने के लिए लोग नजर आ रहे हैं। टोपियों में अब उतर चुके हैं, गर्म कपड़े पहनना शुरू लोगों ने कर दिया है। इसी के साथ शॉल, स्टॉल, जो तमाम ऐसे कपड़े हैं जिनसे गर्मी का एहसास होता है, ये कपड़े अब निकल चुके हैं। वहीं बाजार भी गुलजार हो चुके हैं। प्रशासन भी अब अपनी तैयारियों में लगा हुआ है और कई दौर की वार्ता प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में भी हो रही है। लगातार हवा भी जहरीली हो रही है प्रदूषण की वजह से और लगातार AQI 400 के पार प्रदेश के कई जिलों में दर्ज किया जा रहा है, जिसके चलते अब जनता दोहरी मार झेलने को मजबूर है। प्रदूषण और ठंड एक साथ जनता पर डबल अटैक कर रही है और कई शहरों में, कई जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है, शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार जनता झेल रही है और इसी के साथ कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट है, कई जिलों में प्रदूषण का
का अलर्ट है, 400 के पार AQI दर्ज किया जा रहा है। और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भगवान सिंह जुड़ चुके हैं। भगवान, देखिए लगातार मौसम बदल रहा है, ठंड अब बढ़ती जा रही है, लगातार अब पारा लुढ़क रहा है, क्या जानकारी, वहां क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, जनपद पौड़ी की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, लगातार चाहे चमोली जिला हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चाहे टिहरी हो, लगातार जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, कहीं ना कहीं अब सर्दी का शुरू हो चुकी है। अब काफी सर्दी जो पहाड़ों में सबसे ज्यादा देखी जाती है। और बात करें सबसे ज्यादा ऊंचाई क्षेत्र में जो सर्दी का जो असर देखने को मिलता है, वो पौड़ी, केदारनाथ, बद्रीनाथ क्षेत्र में सबसे ज्यादा, जोशीमठ क्षेत्र में सबसे ज्यादा, लैंचरौन के क्षेत्र में ज्यादा, थैलीसैंण के क्षेत्र में ज्यादा, चौबट्टा खाल क्षेत्र में देखने को मिलता है। वहीं बात करें, तमाम गढ़वाल कमिश्नर ने तमाम सभी अधिकारियों को, सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जहां कहीं पे भी पाला गिरने की ज्यादा जो रहती है, बर्फबारी की ज्यादा रहती है, वहां पे पूरी तैयारी की जाए, ताकि जो जहां पे भी पूरे व्यवस्था पूरी चौकन्ना किया जाए, ताकि जो कहीं ना कहीं जिस तरह से आप पाला जब गिरता है तो उसमें एक्सीडेंट का सबसे ज्यादा जो खतरा बना रहता है। बात करें जनपद पौड़ी की, तो पौड़ी में जो ऐसी 3-4 जगह ऐसी है कि जहां पे पाला ज्यादा गिरा रहता है, जिसके कारण से वाहन चालक को दिक्कतें होती है। जो बात करें जनपद पौड़ी के खांडूसैंण क्षेत्र में और यहाँ बुआखाल के पास और लैंचडाउन के जो जहाँ पे पाला गिरा क्षेत्र है, वहाँ पे चूना और नमक डाल के कहीं ना कहीं उसको करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वही बात करें, जिलाधिकारी ने रोड सेफ्टी के लेके भी बैठक कर दी गई है। पालिका नगर निगम में है कि जहाँ कहीं पे भी अलाव दिलाने का व्यवस्था की जाए, तुरंत वहां पे तत्काल किया जाए, ताकि जो लोग हमारे बस अड्डे के पास जो रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं या अन्य लोग जो आते हैं, टूरिस्ट लोग जो आते हैं, उनको ठंड से कहीं दिक्कतें ना हो और कहीं ना कहीं जो रैन बसेरा है उनकी भी साफ सफाई और निर्देश दे दिए गए हैं जिलाधिकारी स्वाति भदौरी के द्वारा। तमाम अधिकारियों को, चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे नगर पालिका के क्षेत्र पर, चाहे नगर पंचायत क्षेत्र की बात करें, तो जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर जब सर्दी का सीजन शुरू हो चुका है, अब लोगों को कहीं ना कहीं सर्दी का जो देखने को मिलता है, तो इसका असर, हालांकि मैं बताऊं जनपद पौड़ी में तो सुबह के समय धूप आ जाती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो दिक्कतें होती है तो प्लेन क्षेत्र में सबसे ज्यादा दिक्कत, जब गाड़ी चलाने में जब सबसे ज्यादा कोहरा लग जाता है, तो जिस तरह से हरिद्वार, रुड़की, लक्सर क्षेत्र में इस तरह की जो घटना जो वाहन चालकों के आपस में देखने को मिलती है, वो सबसे ज्यादा प्लेन क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तमाम पुलिस प्रशासन ने जहां कहीं पर भी कोहरा का जो देखने को मिलता है क्षेत्र में, चाहे बात करें कोटद्वार क्षेत्र में, श्रीनगर क्षेत्र में, तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जहां कहीं पे भी इस तरह की जो देखने को मिलती है उनको पहले ठीक किया जाए, ताकि जो वहाँ पे पाला की जो दिक्कत है, तो जो पाला गिरता है तो वहाँ पे नमक और चूना छिड़क के कहीं ना कहीं उसको पहले ही दुरुस्त किया जाए, क्योंकि जिलाधिकारी और SSP द्वारा, गढ़वाल कमीशन के द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से अधिकारी बैठक ले रहे हैं, जिस तरह से अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है, क्या अधिकारी उस पर संसद हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय जब जिस तरह से घटना होती है उसके बाद ही पता चल पाता है कि जिस तरह से जो घटना घटती है कि पाला गिरने की जो बताया जाता है, अब कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारियों को इस पर ध्यान देने चाहिए, NH के अधिकारियों को और PWG के अधिकारियों को। बात करें पौड़ी के PWG के एक्शन साहब की, जो विवेक सेवाल, उन्होंने तमाम अपने AJ को तमाम निर्देश दे दिए गए हैं कि जहां कहीं पे भी इस तरह की जो पालाग्रस्त क्षेत्र है वहां पे चूना और नमक छिड़क दिया जाए, ताकि जो आने वाले जो लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। वही बात करें तो तापमान में भी गिरावट देखने को मिलती है। जब सर्दी का सीजन आ जाता है तो पहाड़ी क्षेत्र में लगातार, जब पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जब शाम सुबह का समय होता है काफी सर्दी का, शाम के समय, क्योंकि पौड़ी जनपद की बात करें तो 5 बजे के बाद धूप चले जाती है। सुबह हालांकि समय में बात करूं तो धूप है, तो लोगों को थोड़ा सा एक राहत, अधिकारियों हो, तमाम सभी लोगों को ये जरूर फायदेमंद मिलता है कि सुबह 10 बजे तक जब ड्यूटी का समय होता है तो आदमी धूप सेक के निकल जाता है और कहीं जो इस तरह के। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या जो होती है तो पौड़ी जनपद के जो विकास भवन है वहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत हो, क्योंकि वहां पे धूप नहीं आती है और कहीं ना कहीं वहां पे लोगों को हीटर का सहारा लेना पड़ता है। अब शुरू हीटर और इन चीजों की जो दिक्कतें हैं अब वो बिकना शुरू हो जाएगा, इसमें दुकानदारों को भी फायदा होता है और तमाम विभागों में अब जो हीटर चलना या जो ग्रामीण क्षेत्र में है अपने लकड़ी का सारा आग सेक कर अपना वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे जिस तरह से लगातार मौसम की सर्दी का जो सीजन शुरू हो चुका है तो अब अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं, और ताकि जिस तरह से लगातार जो
उत्तराखंड के अंदर जब सर्दी का शुरू हो जाता है तो उस पर काफी दिक्कतें सामने देखने को मिलती है। वही बात करें जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, इन जगह पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ठंड जो देखने को मिलती है जोशीमठ और लांचडाउन, जो दो जगह है। जहां मैं पहाड़ी क्षेत्र की बात करूं तो जहां हमारे जो उत्तराखंड के अंदर जहां बांज के पेड़ ज्यादा होते हैं वहां पे सर्दी का ज्यादा देखने को मिलता है। जहां बांज का पेड़ ज्यादा होता है तो इस समय लोगों से भी, और इस समय सबसे ज्यादा समस्या जो होती है लोगों को हॉस्पिटल में जाने की जो समस्या आती है कि जुकाम, बुखार, ये अन्य ये चीजें जब होती है, मौसम परिवर्तन होता है, बाहर का व्यक्ति यहाँ पे आता है, इन चीजों को ज्यादा देखना मिलता है। जी, तमाम जानकारी और अपडेट्स मौसम की हम तक पहुंचाने के लिए भगवान आपका शुक्रिया। तो पहाड़ी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसका सीधा असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है और अब कड़कड़ाहटी ठंड यहां पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। इसी के साथ प्रदूषण की मार भी जनता झेल रही है। डबल अटैक यहां पर प्रदूषण का और ठंड का जनता पर पड़ रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।